नमस्कार एंड वेलकम बैक टू इन द फुटबॉल इन्फिनिटी। क्या ये आसान है इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का कोच होना? मुझे तो नहीं लगता कि आसान है, क्योंकि आप देख लीजिए, जब इगोस्टी मैच कोई भी इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम 23 और 25 मैन स्क्वाड अनाउंस करता है तो बहुत सारे बात उठकर आता है। सिर्फ इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम नहीं, आप अब जो भी देख लीजिए वर्ल्ड में नेशनल फुटबॉल टीम है, जब भी सिलेक्शन होता है तो सवाल ज़रूर उठता है वहाँ पर। इंडिया भी इसमें से कोई अलग एग्जाम्पल नहीं है। इंडिया में भी बहुत क्वेश्चन उठता है कि इस साल प्रीतम कोटल एंड सुभाशिष बोस का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है आईएसएल में, और एटीके मोहन बागान अब आईएसएल फाइनल खेल रहा है और इन दो प्लेयर्स का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। तो क्वेश्चन यहाँ पर उठ कर आ रहा है, क्यों प्रीतम कोटल एंड सुभाशिष बोस फर्स्ट 23 में नहीं है? यहाँ पर बहुत सारा मीडिया ये क्वेश्चन कर रहा है, एक्स प्लेयर भी क्वेश्चन कर रहा है। अगर ऐसा ही होता है कि प्रीतम कोटल और सुभाशिष बोस को सिलेक्ट कर लिया जाता है, जैसे बहुत सारा कॉल-अप्स मिल चुका है प्रीतम कोटल एंड सुभाशिष बोस को, तब क्या क्वेश्चन उठ कर आता है? क्वेश्चन ये उठ कर आता है कि व्हाई प्रीतम कोटल एंड सुभाशिष बोस ऑन द इंडिया 23 मैन प्रोबेबल्स। क्योंकि यहाँ पर फैंस का ये क्वेश्चन है कि हमने बहुत देख लिया प्रीतम कोटल और सुभाशिष बोस को, इनका एक सर्टेन लेवल तक कैलिबर है परफॉर्मेंस करने का, बट अब हमें यंगस्टर चाहिए जो उस लेवल पर कॉम्पीट कर सकता है। तो अब देख सकते हैं सिलेक्शन का बहुत पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है। सिलेक्शन हो रहा है तब भी क्वेश्चन उठकर आ रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है तब भी क्वेश्चन उठकर आ रहा है। और मेरा मतलब ये नहीं कि इगोस्टी मैच ने जो सिलेक्शन करा सभी करेक्ट सिलेक्शन है, नो दैट्स नॉट। अगर हम ऐसे बात करें तो व्हाई नॉट विशाल कैथ, उन्होंने अमरिंदर सिंह को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। वी नो दैट फॉर लास्ट 4-5 ईयर्स गुरप्रीत नंबर 1 है इंडिया का और अमरिंदर नंबर 2 है, बट जब अमरिंदर का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है इस सीज़न, आप देख सकते हो उड़ीसा एफसी के लिए, बट वहाँ पर गुरप्रीत फाइनल खेल रहा है। पूर्वा का परफॉर्मेंस आपको पता ही है मुंबई सिटी एफसी के लिए, और विशाल बहुत ही अच्छा किया है इस सीज़न एटीके मोहन बागान के लिए। तो इंडिया 22 खेल रहा है म्यांमार को फ्रॉम 6 PM कुमार लंपक स्टेडियम मणिपुर पर, और आई थिंक ये फुल हाउस होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल का क्रेज कैसा है। तो अब हम चलते हैं, उसके बाद जो गेम है 25 को म्यांमार खेलेगा किर्गिस्तान के अगेंस्ट, और उसके बाद इंडिया खेलेगा किर्गिस्तान के अगेंस्ट 28 मार्च। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है इंडिया के लिए, सिर्फ इस फ्रेंडली के लिए नहीं है, सिर्फ एफसी एशियन कप का जो ड्रॉ है उसके लिए भी नहीं है। आप देख सकते हो कि 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होगा उसमें से भी इंडिया को अगर पॉट 2 में आना है, तो जो भी ओपोनेंट्स के अगेंस्ट इंडिया खेलेगा, जो इंडिया के आगे है रैंकिंग में, सबको इंडिया को अच्छी तरह से बीट करना पड़ेगा, और हारना तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं। तो किर्गिस्तान के अगेंस्ट गेम एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव गेम होने वाला है। यू नो हाउ दे आर प्लेइंग। एंड किर्गिस्तान के अगर हम बात करें 2, 3 और 4 महीने पहले जब वर्ल्ड कप हो रहा था, तब उन्होंने फ्रेंडलीज खेला था रसिया के अगेंस्ट, वहाँ पर सिर्फ 1-0 से वहाँ पर रसिया ने बीट कर पाया था किर्गिस्तान को। सो दे आर अ क्वालिटी साइड। तो अब हम चलते हैं कि जो इंडिया नेशनल फुटबॉल टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, तो पहले 23 जो अनाउंस हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो गोलकीपर सेक्शन में है गुरप्रीत सिंह संधू, पूर्बल अचनपा, अमरिंदर सिंह। डिफेंडर सेक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पर 5 सेंटर बैक्स है, उनमें से आप कह सकते हो कि जो राहुल बेके है ये राइट बैक पोजीशन पर भी खेलता है और सेंटर बैक पोजीशन पर भी खेलता है। क्योंकि हमारे पास 4 सेंटर बैक है तो राहुल बेके को हम एज अ राइट बैक यहाँ पर काउंट करेंगे। तो हमारे पास डिफेंडर है संदेश जिंगन, ही इज़ अ सेंटर बैक। रोशन, ही कैन प्ले ऑन लेफ्ट बैक एंड राइट बैक बोथ द पोजीशन, और इस साल वो बेंगलुरु एफसी के लिए लेफ्ट बैक पोजीशन पर खेल रहा है। उसके बाद हमारे पास है अनवर अली, आकाश मिश्रा जो लेफ्ट बैक पोजीशन पर खेल रहा है इस सीज़न हैदराबाद एफसी के लिए, और उनका वो प्रेफर्ड पोजीशन भी है। तो यहाँ पर हम आशा रख सकते हैं कि आकाश लेफ्ट पर खेलेगा और रोशन राइट पर खेलेगा। जैसे एफसी एशियन क्वालिफायर जब हुआ था कोलकाता में 3 फ्रेंडलीज, तो वहाँ पर लेफ्ट में आकाश खेल रहा था, राइट में रोशन खेल रहा था। उसके बाद हमारे पास है साना सिंह, उसके बाद है राहुल बेके, एंड देन वी हैव द यंगस्टर हु इज़ कमिंग इन दिस सीजन फ्रॉम मुंबई सिटी एफसी, मेहताब सिंह। तो अगर 22 मार्च इंडिया जब म्यांमार के अगेंस्ट गेम खेलेगा, अगर
यहाँ पर अनवर और मेहताब स्टार्ट करेगा सेंटर बैक पोजीशन पर, तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मुझे लगता है कि इंडिया इज़ अपर इन टर्म्स ऑफ म्यांमार्स क्वालिटी। तो यहाँ पर हम अपना जो लीडर ऑफ द डिफेंस है संदेश जिंगन, उनको रेस दे सकते हैं, और वो ISL फाइनल। तो यहाँ पर हम 22 ऑफ मार्च जो इंडिया फ्रेंडलीज खेलेगा म्यांमार के अगेंस्ट, वहाँ पर हम रेस दे सकते हैं हमारे जो डिफेंस का लीडर है संदेश जिंगन उनको, और वो भी आप कह सकते हैं कि 18 ऑफ मार्च फाइनल खेलकर आ रहा है। सो वी कैन स्टार्ट विद मेहताब एंड अनवर, और 28 को जो किर्गिस्तान के अगेंस्ट गेम होगा वहाँ पर हम संदेश जिंगन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं मिडफील्ड सेक्शन पर। तो यहाँ पर है सूरज सिंह, रोहित कुमार, जिनको कॉल अप मिला है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है उनका बेंगलुरु एफसी के लिए। बहुत सारा क्वेश्चन भी आ रहा है वाई रोहित कुमार, बट अगर आप देखें तो बेंगलुरु एफसी का जो मिडफील्ड है सुरेश, रोहित और जाभी, सुरेश इज़ अ बॉक्स टू बॉक्स, और रोहित जो है वो एक पोपर आप कह सकते हैं कि टैंक है। तो उनका बॉल कैरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है, और वो जस्ट लाइक रॉलिन बॉर्जेस टाइप प्लेयर है। जब रॉलिन बॉर्जेस अपने पीक में थे, जैसे खेलते थे, रोहित कुमार इज जस्ट लाइक दैट। तो इट्स अ गुड कॉल अप फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। उसके बाद है अनिरुद्ध थापा, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था चेन्नई एफसी के लिए इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन, बट आपको पता है कि क्वालिटी कैसा है, और जो भी प्लेयर्स नेशनल टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करता है, ऑल ऑफ देम डिजर्व टू बी इन नेशनल टीम। अगर उनका परफॉर्मेंस थोड़ा इंजरी के वजह से, और भी आप कह सकते हैं कि अगर बैड सीजन भी जा रहा है क्लब के लिए, तो नेशनल टीम कोच ऑलवेज केप देयर ट्रस्टेड वॉरियर इन देयर टीम। तो उसके बाद है ब्रेंडन फर्नांडिस, यासिर मोहम्मद, ऋतिक दास, जिनको कॉल अप मिला है। पिछली बार भी कॉल अप मिला था, बट उनको फाइनल स्क्वाड में यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं किया था इगोस्टी मैच ने। उसके बाद है जिक्सन सिंह फ्रॉम केरला ब्लास्टर्स एफसी, वेरी गुड डिफेंसिव मिडफील्डर, और एक डिफेंसिव मिडफील्डर है जिसके बारे में हम बात भी करेंगे बाद में, चांगते ललिंगजुएल चांगते, व्हाट अ सीजन फॉर हिम, मोस्ट लाइकली टू विन द गोल्डन बूट। उसके बाद है बिपिन सिंह, अनदर हिज फ्रेंड्स फ्रॉम मुंबई सिटी एफसी। अगर बिपिन और चांते स्टार्ट करेगा दो विंग में तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ग्लेन मार्टिन्स है, तो ग्लेन मार्टिन्स पहले जो हाफ था आईएसएल में, तो वो एफसी गोवा में था, उनको उतना चांस नहीं मिला था, बट उन्होंने वहाँ पर एफसी गोवा और एटीके मोहन बागान ने स्वैप डील किया है लेनी और ग्लेन मार्टिन्स के लिए। तो ग्लेन मार्टिन्स उसके बाद से रेगुलर हुआ है एटीके मोहन बागान के लिए, एंड दे आर प्लेइंग द फाइनल, एंड यू नो दैट ग्लेन मार्टिन्स इज़ द कोर ऑफ इंडियन मिडफील्ड। उसके बाद फॉरवर्ड सेक्शन में हमारे पास है मनबीर सिंह, हु इज़ प्लेइंग वेल इन दिस सीजन स्पेशली, हमें क्वालिटी के बारे में पता है मनबीर सिंह का। उसके बाद द कैप्टन लीडर लेजेंड सुनील छेत्री, एंड देन वी हैव शिवा शक्ति। तो शिवा शक्ति का पहले कॉल अप मिला है, अ यंगस्टर हु स्कोर्ड आई थिंक 17 गोल्स इन दिस सीजन, 7th आप वहाँ पर देख लीजिए डुरांट कप में, और भी रिलायंस फाउंडेशन डेवलपमेंट लीग में गोल था उनका। उसके बाद 6 गोल ऑलरेडी हो चुका है आईएसएल में, एसिस्ट प्रोवाइडर भी है, एक क्लिनिकल फिनिशर भी है आप कह सकते हो। फिजिकली उतना आप कह नहीं सकते कि फिजिकली उतना एबल है, बट ही इज़ अ वेरी गुड स्ट्राइकर, और उसके पास वो स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट है, आप देख सकते हो। और अगर हम बात करें कि जो एक रिजर्व 11 यहाँ पर इगोस्टी मैच ने सिलेक्ट किया है, उसमें से 2 गोलकीपर है, विशाल कायत एंड गिल। डिफेंडर सेक्शन में सुभाशीष बोस, प्रीतम कोटाल, आशीष राय, नरेंद्र गहलोत। तो आशीष राय एक क्वेश्चन मार्क है, क्यों आशीष राय नहीं है डिफेंसिव सेक्शन में, मेरा भी एक क्वेश्चन है, बट इट्स हिज चॉइस एंड लेट्स सी हाउ ऑल थिंग गोज। अगर आशीष और भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा जो वो कर रहा है लास्ट सीजन फॉर हैदराबाद एफसी एंड दिस सीजन फॉर एटीके मोहन बागान, ही इज़ अ वेरी गुड राइट बैक। और यहाँ पर इंडिया को एक साइड बैक के साथ और एक साइड बैक के साथ जाना चाहिए था, बट उनके पास भी यहाँ पर रोशन सिंह और राहुल बेके है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं मिडफील्ड सेक्शन, जो रिजर्व सेक्शन है, वहाँ पर लिस्टन कोलासो इज़ अ, आप कह सकते हो कोर ऑफ इंडियन टीम, इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल इन दिस सीजन आईएसएल, प्लेइंग सेल्फिश फुटबॉल, बट वी नो द क्वालिटी दैट लिस्टन हैज़। उसके बाद है निखिल पुजारी, जो हैदराबाद एफसी के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है राइट बैक पोजीशन पर दिस सीजन। साहल अब्दुल समाद, साहल को पहले 23 में यहाँ पर चांस नहीं मिला है, तो ही इज़ ऑल्सो द कोर ऑफ इंडियन टीम, और उन्हें उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, तो व्हाई साहल इज़ आउट ऑफ
द 23, दैट्स विल बी द क्वेश्चन देयर। क्योंकि आप जब अनिरुद्ध थापा को अलाउ कर रहे हो, यहाँ पर ब्रेंडन फर्नांडिस को अलाउ कर रहे हो, तो साहल ऑल्सो डिजर्व प्लेस, बट कोच को भी चूज़ करना पड़ता है 4-5 प्लेयर्स के बीच में 2-3 को, तो ऐसा ही साहल को मुझे लगता है कि उन्होंने अवॉइड किया है। बट साहल विल बी इन नेशनल टीम very soon because you know the caliber that Sahal has, but he has to perform well in Super Cup for Kerala Blasters FC। और है नवरेम महेश सिंह, जो इस बंगाल के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 5 अबव द वेट किया है आप यहाँ पर कह सकते हो। और उसके बाद है इंडियन स्ट्राइकर ईशान पंडिता, तो उनको यहाँ पर 23 पर अलाउ नहीं किया गया है, उनको रिजर्व 11 में ही रखा गया है। लेट्स सी हाउ ऑल थिंग्स गोज। तो नेशनल टीम कोच अपना जो 23 है यहाँ पर अनाउंस किया है, और जो रिजर्व 11 है ये भी अनाउंस किया है। तो इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया का प्लेइंग 11 कैसा हो सकता है? अगर अभी भी आप वीडियो के साथ जुड़ा रहे हो तो आप यहाँ पर कमेंट पर बता सकते हो। मुझे तो लगता है 2 विंग्स पर एक बिपिन और चांगते स्टार्ट करेगा, और सुनील छेत्री एज अ स्ट्राइकर स्टार्ट करेगा। अगर शिवा शक्ति को भी ट्राई करना चाहते हैं ईगोस टीम में, सो ही विल कैन ट्राई। एंड जैसे बेंगलुरु एफसी के लिए सुनील छेत्री बेंच से आ रहा है, इंडिया टीम के लिए भी क्या ये ऐसा हो सकता है? तो वो हम सबको देखना पड़ेगा। तो मैं वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत सारा कंट्रोवर्शियल चीज़ है सभी सिलेक्शन, बहुत सारा सिलेक्शन को लेकर, बट इट्स ऑलवेज हार्ड to choose 23 players from out of 77 players who plays in ISL। तो बहुत सारा प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कुछ कोच का ट्रस्टेड ओडियर है, जिन लोग परफॉर्मेंस अच्छा करता है नेशनल टीम के लिए, क्लब में जैसा भी परफॉर्मेंस रहे। जैसे आप कह सकते हैं गुरप्रीत सिंह संधू, बेंगलुरु एफसी डिड नॉट परफॉर्म रियली वेल इन लास्ट 2 सीजन, बट अगर आप देखें नॉट ओनली गुरप्रीत सिंह संधू, आप सुनील छेत्री को भी देख लीजिए, उतना गोल नहीं किया है सुनील छेत्री ने लास्ट 2 सीजन में बेंगलुरु एफसी के लिए। बट जब नेशनल टीम का बात होता है, नेशनल टीम का मुद्दा उठकर आता है, तो सुनील छेत्री एंड गुरप्रीत सिंह संधू ऑलवेज डिलीवर। दे आर द ट्रस्टेड ओडियर ऑफ कोच। सो कोच ऑलवेज ट्राई टू कॉल अप दोज प्लेयर्स जो परफॉर्मेंस अच्छा करता है नेशनल टीम के लिए। बट नेशनल टीम अगर जो प्लेयर अच्छा कर रहा है उनके क्लब्स के लिए, उनको भी चांस मिलना चाहिए। तब जो यंग्स प्लेयर उठ कर आएगा उनको भी थोड़ा यहाँ पर आप कह सकते हैं हंगर रहेगा उनमें कि नेशनल टीम इज़ अ वेरी क्रूशल थिंग्स फॉर एनी प्लेयर्स हु एवर इज़ प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि वो एक ब्लू जर्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एवरी प्लेयर्स के लिए। आई एम गेटिंग इमोशनल बिकॉज आई एम saying about that blue colors, so I am finishing this video here।